Hello friends, good evening. This is Manbir Singh Negi and I welcome you all on Negi English Classes चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट के सारे टेंसेस। इसको हम क्लियर करने वाले हैं विद एग्जांपल्स। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रेजेंट के सारे टेंसेस को क्लियर किया था एग्जांपल्स के साथ एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट वीडियो एंड इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू येट तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप लिंक पे जाके उस वीडियो को भी क्लियर कर सकते हैं ताकि आपका प्रेजेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आज की वीडियो में हम पास्ट के सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। जब हम अपने बातचीत में मेन वर्ब का यूज़ करते हैं तब हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिना मेन वर्ब के सेंटेंसेस बनाना आसान होता है कि जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, दे वर हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी। इस प्रकार से हम बना सकते हैं और यहाँ से इस प्रकार से हम बनाते हैं और यहाँ से हम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना सीखते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम मेन वर्ब को यूज़ कर रहे हैं और मेन वर्ब हम राइट को यूज़ करने वाले हैं। राइट मतलब होता है लिखना, ये एक्शन वर्ड है, ये मेन वर्ब है जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं। राइट मीन्स लिखना और इसकी सेकेंड फॉर्म है रोट, WROTE, रोट मीन्स लिखा। और रिटर्न हम परफेक्ट में यूज़ करते हैं जब हमारा काम खत्म हो जाता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो और चाहे फ्यूचर में हम उसको फिनिश मान रहे हैं, तब हम परफेक्ट वाली फॉर्म यूज़ करते हैं रिटर्न। और जब काम कंटिन्यू में चल रहा हो हम राइटिंग वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, ING वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट। और इसको हम एक एक करके सब्जेक्ट के साथ यूज़ करके सीखने की कोशिश करेंगे। इसको यूज़ करते हैं आई के साथ। सिंपली मैं कल की बात कर रहा हूँ या थोड़ी देर पहले की बात कर रहा हूँ और सिंपली इंडेफिनिट इसलिए बोल रहा हूँ कि ना तो ये कंटिन्यू है ना डन है। तो मैं सिंपली बात कर रहा हूँ कि मैंने लिखा, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, पास्ट टेंस की फॉर्म यूज़ करूँगा, आई रोट। मैंने लिखा और क्या लिखा, आई रोट समथिंग। आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। आई सॉ, मैंने देखा। आई वेंट, मैं गया। आई टोल्ड, मैंने बताया। समथिंग, आप पीछे ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज में इंडेफिनिट में। अब आते हैं कंटिन्यू वाले स्टेज पे कि मैं लिख रहा था फॉर एग्जांपल, तो इसको आप कहेंगे कि वर क्यों आ रहा, कि वर या वज क्यों आएगा। जैसे कल मैं खुश था तो मैं इस प्रकार से कहता हूँ कि आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, या राम खुश था, राम वॉज हैप्पी, या वो लड़की खुश थी, शी वॉज हैप्पी। यहाँ से मैं वॉज वर्ड यूज़ करना सीख रहा हूँ। और मैं जब कहता हूँ कि आई वॉज हैप्पी मतलब मैं खुश था, अब मैं अपने आप को खुश था ये नहीं देख रहा हूँ, मैं लिख रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। तो मैं क्या कहूँगा कि आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न देख रहा था। आई वॉज टेलिंग समथिंग, मैं कुछ चीज़ बता रहा था। इस प्रकार से ये एक्शन कंटिन्यू में है। अब आते हैं डन पे, जब हम उस एक्शन को उस टाइम पीरियड में मान लें कि मैंने वो ख़त्म कर लिया था। यानी अगर मुझे ये कहना है कि मैंने लिख लिया था, इट मीन्स दैट एक्शन वॉज डन ऑलरेडी बाय मी, तो मैं उसको इस प्रकार से कहूँगा कि आई हैड रिटन। अब ये लर्न नहीं करना कि पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, मोटे मोटे अक्षरों में लिख लिया, वॉल पे चिपका दिया और प्रैक्टिस नहीं करी। वी नीड टू हैव ड्रिल प्रैक्टिस ऑलवेज। तो हैड इसलिए आ रहा है कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि अगर मेरे पास 20 रुपये हैं तब मैं कहता हूँ आई हैव 20 रुपीज़, और मेरे पास नहीं थे कल तब मैं ऐसे कहता हूँ कि आई हैड नॉट 20 रुपीज़, या मेरे पास कल 20 रुपये थे तब मैं ऐसे कहता हूँ कि आई हैड 20 रुपीज़। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने लिख लिया था, मैं उस एक्शन को राइट कर दिया था तो वो एक्शन रिटन हो गया था। तो एक्शन एक प्रकार से मेरे पास था, तो तब मैं उसको इस प्रकार से बोलूँगा कि आई हैड रिटन अ लेटर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लेटर लिख लिया था, राइट कर लिया था तो वो रिटन हो गया और वो मेरे पास था, मैंने लिखा ना, वो एक्शन मेरे पास था, इसलिए मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ कि आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। और यहाँ से मुझे ड्रिल प्रैक्टिस करनी है कि आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। आई हैड सीन, मैंने देख लिया था। आई हैड इन्फॉर्म्ड, मैंने इन्फॉर्म कर लिया था। आई हैड टोल्ड, मैंने बता दिया था। आई हैड टोल्ड, मैं बता चुका था या मैंने बता दिया था। इस प्रकार से मैं यूज़ करूँगा। अब आते हैं फिर लंबे टाइम वाले कंटिन्यू पे, जिस पे टाइम पीरियड आपको शो करना है और इसको जो चीज़ आपको आती है उसकी मदद से सीखना है। आई वॉज राइटिंग का मतलब हो गया मैं लिख रहा था, और आई हैड बिन राइटिंग का मतलब हो गया मैं काफ़ी टाइम पहले से लिख रहा था और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक लिखे ही जा रहा था। जैसे इसमें टाइम पीरियड शो होगा, जैसे आई हैड बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ही लेटर लिखे जा रहा था, यानी सुबह से लिख रहा था और तब भी लिख ही रहा था।
I had been jumping, I had been cleaning my room, I had been watching television। इस प्रकार से दो स्टेज में तो कंटिन्यू में वो एक्शन है और एक में डन है, और जहाँ ना डन है ना कंटिन्यू है वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मीन्स नॉट डेफिनिट, फिक्स नहीं है। मैंने देखा, आई सॉ, मैं गया, आई वेंट, मैंने लिखा, आई रोट, मैंने पढ़ाया, आई टॉट। अब कंटिन्यू में मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं साफ कर रहा था, आई वॉज क्लीनिंग, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। अब डन में आते हैं। डन वाली फॉर्म, जो परफेक्ट वाली फॉर्म है, वो कभी अकेले नहीं आती है। प्रेजेंट में हैज़ के साथ आएगी, हैव के साथ आएगी, और पास्ट में सभी के साथ हैड के साथ आएगी। तो मैंने लिख लिया था, आई हैड रिटन, राम ने लिख लिया था, राम हैड रिटन, उस लड़की ने लिख लिया था, शी हैड रिटन, उन्होंने लिख लिया था, दे हैड रिटन। अब लंबे टाइम वाले प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हैं कि लिखे जा रहे थे, मैं लिखे जा रहा था, आई हैड बिन राइटिंग, हम लिखे जा रहे थे, वी हैड बिन राइटिंग। लिखे जा रहे थे का मतलब इसमें टाइम पीरियड शो होगा कि कब से आप लिख रहे थे। जैसे मैं 2 घंटे से टेलीविज़न देख रहा था, तो मैं इस प्रकार से कहूँगा कि आई हैड बिन वॉचिंग टेलीविज़न फॉर 2 आवर्स, या मैं कब से उस काम को कर रहा था। तो इस वाले प्लेटफॉर्म पे बोलना आई हैड बीन वाले पे, क्योंकि दो प्रकार से कंटिन्यू में है। आई वॉज राइटिंग का मतलब हो गया मैं उस टाइम लिख रहा था, और आई हैड बीन राइटिंग का मतलब ये मैं लिख रहा था, लेकिन टाइम पीरियड इसमें लंबा होगा। तो दो स्टेजेस में एक्शन कंटिन्यू में है, और एक में डन में है, और एक में इंडेफिनिट में है। तो ये है 4 स्टेजेस राइट वर्ब की, या जिस भी वर्ब को हम यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टेंस में। जैसे हमने आपको बताया कि जब हम मुख्य क्रिया का यूज़ करते हैं तो वो एक टेंस में केवल 4 स्टेजेस में होती है, और वो तब होती है जब हम एक्शन करने वाले को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, यानी जब हमारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में बन रहे हैं। और अगर हमारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में बन रहे हैं और हम किसी मेन वर्ब का जिक्र कर रहे हैं, मुख्य क्रिया को अपने सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे सेंटेंस केवल 4 स्टेजेस में ही बन पा रहे हैं। जैसे हमने आपको अभी बताया कि दो स्टेजेस में तो कंटिन्यू में है, और एक में डन में है, और एक में इंडेफिनिट में है। तो फिर हमें अपने बातचीत में ड्रिल प्रैक्टिस के माध्यम से कंटिन्यूसली अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हम कौन सी स्टेजेस को शो कर रहे हैं, और इस प्रकार से ऑटोमेटिकली वर्ड्स कम आउट फ्रॉम आवर माउथ, एंड वी नीड नॉट टू थिंक डीपली कि व्हाट टू से ऑनवर्ड्स। तो मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश लर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज़ नॉट एनी शॉर्टकट टू लर्न इंग्लिश। वी नीड टू हैव डेली ड्रिल प्रैक्टिस। और जो कहते हैं कि एक हफ्ते में सीख जाएंगे या 10 दिनों में सीख जाएंगे, 1 महीने में आप पूरी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, तो आई डोंट बिलीव ऑन सच false ideas. I believe that we need to have daily drill practice. We need to have speaking practice always. Only then we can learn English. So आज की वीडियो में मुझे लगता है कि काफ़ी है। अगर आपके कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहे हैं, तो आई होप दैट in coming time, if you watch my videos and if you think deeply, I hope that you definitely would learn something, and my hard work will not go into vain. So that's all for today with me, and we'll see you in next video. Till then, thank you very much.